टू निशा क्लासेस एट यूके। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। एग्ज़ाम आपका यूके पीएससी का हो, यूके ट्रिपल एससी का हो, तो एग्ज़ाम का लेवल सब जगह अब अच्छा ही रहने वाला है। और अगर आपने मेरी क्लासेस देखी हैं जो मैंने अभी रिसेंट स्टार्ट करी है ज्योग्राफी की, तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। 60 क्वेश्चन मैं इसमें करवा चुकी हूँ और जितने भी क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन का टारगेट मैंने नहीं रखा है, पर मैंने वो क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लिए हैं। थोड़ा सा जो क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, क्योंकि बाकी तो आप कंटिन्यू, अभी लेक्चर का एग्ज़ाम था आपका तो आप पढ़ ही रहे होंगे। थोड़ा सा ये क्वेश्चन आप एक बार देख लें तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा अच्छे हैं। और जब ये क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे 100 हो सकते हैं, 150 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, तो इनका एक PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। अभी हम महाद्वीपास कंप्लीट करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा जो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है उसके बाद और फिर लास्ट में इंडिया कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी कौन है। तो आज उत्तरी अमेरिका, महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब कंप्लीट कर लेंगे। तो उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी हैं वो है रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है कि इन्यूट कहाँ के मूल निवासी हैं, या एस्किमो तो पुराना हो चुका है, रेड इंडियन भी हो चुका है, लेकिन जो इन्यूट है थोड़ा सा, तो ये उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी ने आप याद कर लीजिएगा, रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट। उसके बाद विश्व में सबसे अधिक लंबी तटीय रेखा किस देश की है। ये एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विश्व में सबसे अधिक लंबी तटीय रेखा किस देश की है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है आपका कनाडा। कनाडा की तटीय रेखा, जो सबसे तट रेखा जो सबसे लंबी है वो किसकी है, कनाडा की है। ठीक, और कनाडा के बाद जो दूसरा स्थान आता है वो स्थान आता है आपका नॉर्वे। अगर तट रेखा के क्रम लगाने के मान एग्जाम में आ जाए तो सबसे अधिक लंबी तट रेखा कनाडा की है, उसके बाद कहाँ किसकी है, आपकी नॉर्वे की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ और टायर बनाने का केंद्र कहाँ पर है। तो विश्व में सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ और टायर बनाने का केंद्र है यहाँ पे एक्रोन में। और जो ये एक्रोन है, ये एक्रोन कहाँ पर है, ये एक्रोन आपका है USA में। ठीक है, ये है आपका USA में। एक्रोन कहाँ पे, USA में है। एक्रोन किस लिए प्रसिद्ध है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सिंथेटिक रबड़ और टायर बनाने के लिए प्रसिद्ध है आपका, ये इस तरह से लिखा गया है इसमें। यहाँ पे जो एक वो आता है ना आपका चांद, इस तरह से एक्रोन यहाँ पे सिंथेटिक रबड़ और टायर बनाने का केंद्र है उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट है, सुलीवान खान विश्व की सबसे बड़ी सीसा जस्ता खान है और यह कहाँ पर स्थित है। तो एक सुलीवान खान है जो किस लिए प्रसिद्ध है, सीसा जस्ता खान है। यह कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आपकी ब्रिटिश कोलंबिया, यानी ये कनाडा में स्थित है। सुलीवान खान किस लिए प्रसिद्ध है, सीसा जस्ता खान है। ठीक है, सीसा जस्ता को जुड़वा खनिज कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों के दोनों जो है संबंध रूप में मिलते हैं। इनको जुड़वा खनिज भी कहते हैं, इसलिए इनको इकट्ठे लिखा गया है। तो सीसा जस्ता खान है, सुलीवान खान कहाँ पर स्थित है, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में। चलिए नेक्स्ट है, नियाग्रा जलप्रपात किन झीलों के मध्य स्थित है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है थोड़ा। तो नियाग्रा जलप्रपात है आपका इरी तथा ओंटेरियो झीलों के मध्य। आपको मालूम होगा कि जो 5 ग्रेट लेक्स हैं आपकी उत्तरी अमेरिका में, ठीक है, उनमें 2 झीलें हैं, इरी और ओंटेरियो। ठीक, तो ये इरी और ओंटेरियो जो झीलें हैं, इनके मध्य में आपका नियाग्रा जलप्रपात है। और ये जो जलप्रपात बनेगा वो बनेगा कनाडा एवं USA की सीमा पर, ये भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो 2 इसमें आंसर हो जाते हैं। एक तो ये है इरी और ओंटेरियो झीलों के मध्य है, दूसरा यह है कनाडा और USA की सीमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में एरिजोना किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रांत होता है आपका एरिजोना प्रांत। तो एरिजोना प्रांत किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो एरिजोना आपका जो प्रसिद्ध है वो है आपका तांबा के लिए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का एरिजोना किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल एवं ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है। ये जो पहाड़ियाँ हैं ये भी आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका या USA में है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल एवं ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ। अब है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप।
फिर है वेडेल सागर एवं रॉस सागर किस महासागर के भाग हैं? ये है आपका अंटार्कटिक महासागर। अब अंटार्कटिक महासागर किसे कहते हैं? जो आपका एक होता है हिंद महासागर, एक होता है आपका प्रशांत महासागर और एक होता है अटलांटिक महासागर। ये तीनों सागर इनका जो दक्षिणी छोर है, ठीक है, इधर से आता है आपका, अगर आप इसको ग्लोब के हिसाब से देखें तो आपका यहाँ पे होता है हिंद महासागर, इधर से आएगा आपका अटलांटिक और यहाँ से आपका आता है प्रशांत। ठीक है, तो इन तीनों का जो दक्षिणी छोर है इसे कहा जाता है अंटार्कटिक महासागर, या इसे हम दक्षिणी महासागर भी कहते हैं। ठीक है, तो वेडेल सागर और रॉस सागर दोनों क्या है? अंटार्कटिक महासागर के भाग हैं, और या इसे दक्षिणी महासागर के भाग भी कहा जाता है। ठीक, और चूंकि जो अंटार्कटिक है वो तीनों महासागरों से घिरा हुआ है, इसलिए इस महासागर का नाम अंटार्कटिक महासागर भी कह दिया गया है। ठीक है, समझे क्वेश्चन को? चलिए, कौन सी पर्वत श्रेणी अंटार्कटिक महाद्वीप को दो बराबर भागों में बांटती है? तो यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है आपकी क्वीन मोड। जो क्वीन मोड पर्वत श्रेणी है वो अंटार्कटिक महाद्वीप को दो बराबर भागों में बांटती है। अंटार्कटिक महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट एरबुस। आप इसको एल्ब्रुस मत कीजिएगा, माउंट एल्ब्रुस आपका यूरोप महाद्वीप में आता है। तो जी यहाँ पे आप माउंट एरबुस कर रहे हैं। ये अंटार्कटिक महाद्वीप का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, कहाँ का है ये? अंटार्कटिक महाद्वीप का। अंटार्कटिक की कौन सी मछली झुंड में रहती है? तो अंटार्कटिक महाद्वीप में एक मछली पाई जाती है क्रिल। तो यहाँ की क्रिल मछली है वो झुंड में रहती है। और यहाँ की मुख्य वनस्पति मैं आपको बता दूं तो लाइकेन एवं मॉस। ठीक है, लाइकेन एवं मॉस जो है वो अंटार्कटिक महाद्वीप की मुख्य वनस्पतियां हैं। अंटार्कटिक में भारत का पहला शोध केंद्र कौन सा था? दक्षिण गंगोत्री। अब ये था मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब ये नष्ट हो चुका है। ठीक है, तो भारत का पहला शोध केंद्र जो आपका अंटार्कटिक में था वो था दक्षिण गंगोत्री, और ये नष्ट हो चुका है। वर्तमान उसके बाद जो स्थापित किया गया आपका मैत्री, और मैत्री के बाद अभी कौन सा काम कर रहा है? भारती। तो वर्तमान में जो मैत्री और भारती हैं ये कार्य कर रहे हैं। दक्षिण गंगोत्री नष्ट हो चुका है, लेकिन पहला शोध केंद्र कौन था? दक्षिण गंगोत्री था। अंटार्कटिक में तो तीन हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, और दक्षिण गंगोत्री नष्ट हो चुका है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा पर दक्षिण अमेरिका के कौन से देश स्थित हैं? भूमध्य रेखा पर दक्षिण अमेरिका के देश स्थित हैं। आपका ये जो दक्षिण अमेरिका होता है ना, ये कहाँ पड़ता है? आपका भूमध्य रेखा के पास पड़ता है। तो यहाँ पर इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, ये तीनों देश कहाँ पर पड़ते हैं? आपके भूमध्य रेखा पर पड़ते हैं, 0 डिग्री लाइन पर पड़ते हैं, यानी विषुवत रेखा पर। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है माराकाइबो झील, और ये झील आपकी एक लैगून झील है। कहाँ पर है ये? वेनेजुएला में है। ठीक है, अगर माना पूछ लिया जाता है एग्जाम में तो कहाँ पर है ये झील? ये झील आपकी है वेनेजुएला में। ठीक है, वेनेजुएला में एक बहुत फेमस चीज़ भी है दक्षिण अमेरिका में, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उसको नहीं करवा रही क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अगर आपको याद है तो। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील मराकाइबो कैसी झील है? कि लेगोन झील है। और जो आपका ये वेनेजुएला है, वेनेजुएला में एक बहुत प्रसिद्ध चीज़ है, बहुत कॉमन चीज़ है, आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताएंगे कि वो क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मैनियो क्या कसावा किनका मुख्य आहार है? तो अमेजन बेसिन के जो लोग हैं उनका मुख्य आहार है मैनियो क्या कसावा। और ये मैनियो क्या कसावा क्या है? ये आलू की तरह ही एक कुछ मतलब आलू की तरह ही ज़मीन के अंदर पैदा होता है। और ये जो अमेजन बेसिन के लोग हैं ना, ये एक इनके अपार्टमेंट जैसे घर होते हैं जिन्हें हम मलोका कहते हैं। अगर मलोका किसका आवास है बोल दिया जाए तो ये अमेजन बेसिन के लोगों का आवास है आपका मलोका। ठीक, तो मलोका क्या है? इनका आवास है। मैनियो क्या कसावा इनका आहार है, और मैनियो का कसावा कहाँ पैदा होगा? आपका ज़मीन के अंदर। टूकन एवं गुंजन पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? तो टूकन एवं गुंजन पक्षी भी पाए जाते हैं आपके अमेजन बेसिन में।
नेक्स्ट है ब्राज़ील में अमेजन नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो ये बनाया गया है बबीना बांध। किस नदी पर? अमेजन नदी पर। कहाँ पर? ब्राज़ील में। संसार की सबसे बड़ी मैग्नीज की खान कौन सी है? तो संसार की सबसे बड़ी मैग्नीज की खान है आपकी अमापा खान, और ये खान भी कहाँ पर? आपकी ब्राज़ील में। अमापा खान किससे संबंधित है? मैग्नीज से। कहाँ पे है? ब्राज़ील में। और क्या है ये? संसार की सबसे बड़ी खान। नेक्स्ट है कपास उत्पादक क्षेत्र चेको का मैदान। तो चेको का मैदान किस लिए प्रसिद्ध है? एक कपास उत्पादक क्षेत्र है, और ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपका अर्जेंटीना में। ठीक है, तो चेको का मैदान जो है एक कपास उत्पादक क्षेत्र है, और कहाँ पर है? ये अर्जेंटीना में है। इटाबिरा किस हेतु प्रसिद्ध है? इटाबिरा कहाँ पर है? आपका ब्राज़ील में। और ये किस हेतु प्रसिद्ध है? तो ये ब्राज़ील का एक लौह अयस्क खनन केंद्र है। ठीक है, लौह अयस्क खनन केंद्र है आपका इटाबिरा, और ये कहाँ पे है? आपके ब्राज़ील में है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं वो कहे जाते हैं आपके एबोर्जिन्स। क्या कहे जाते हैं? एबोर्जिन्स। और ऑस्ट्रेलिया में कुल कितने देश हैं? 22 देश हैं। ठीक है, तो इसके मूल निवासियों को कहा जाता है एबोर्जिन्स। टॉरेस जल संधि किसके मध्य में है? तो ऑस्ट्रेलिया और जो न्यू गिनी है इसके मध्य कौन सी जल संधि आती है? टॉरेस जल संधि। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र का मैदान क्या कहलाता है? तो ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी क्षेत्र है उसका मैदान कहलाता है कारपेंट्रिया का मैदान। और एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से ही बन सकता है कि कारपेंट्रिया का मैदान कहाँ पे है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है क्योंकि पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर कभी मैच करने के लिए एग्जाम में पूछ लिया जाए कौन सा मरुस्थल किसके साथ मैच होगा, तो यहाँ पे चीज़ें काम आ जाती हैं। तो गिब्सन और विक्टोरिया मरुस्थल आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, और विक्टोरिया झील जो है आपकी वो अफ्रीका में है। ठीक है, तो विक्टोरिया झील आपकी अफ्रीका में है और विक्टोरिया मरुस्थल आपका ऑस्ट्रेलिया में है। माउंट कोस्युस्को किस महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है? तो माउंट कोस्युस्को आपके ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर है, और ये किस पर्वत का है? यह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी जो ऑस्ट्रेलिया में है उसका सर्वोच्च शिखर है आपका माउंट कोस्युस्को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक बॉक्साइट उत्खनन करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक बॉक्साइट उत्खनन करने वाला देश आपका हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ पर होगा? आपका ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है अर्जेंटीना के, अब थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें और भी रह गए थे, अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्मों को क्या कहा जाता है? तो अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्म कहे जाते हैं आपके एक्टांसिया, और आपका जो अर्जेंटीना है वो कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। मांस खाने वाली पिरानिया मछली कहाँ पाई जाती है? तो मांस खाने वाली पिरानिया मछली पाई जाती है अमेजन नदी में। चलिए एक और क्वेश्चन और देख लेते हैं, 90 क्वेश्चन कर लेते हैं। एंडीज पर्वतों के पूर्वी ढलानों के वनों को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं हम मोंटाना। ठीक है, तो एंडीज पर्वत भी आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। तो जो एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान है उनके वनों को हम कहते हैं मोंटाना। और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, वाल्सा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी कहाँ मिलती है? ये मिलती है आपकी अमेजन बेसिन के वनों में मिलती है वाल्सा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी। तो मैं ये क्वेश्चन जो आपको करवा रही हूँ ये थोड़ा सा मैंने कहा आपको हट के क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन अभी थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर है। तो अभी हम जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तो बाकी जो बचे क्वेश्चन है वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में मिल जाएंगे।